कुछ दिनों पहले मैं मेरे दोस्तों के साथ बीच पे गया था। उस बीच का व्यू भाई इतना सेक्सी था और इतना क्लास। मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा। ऐसा एक व्यू था और हम क्या कर रहे थे, हम सब अपने मोबाइल निकाल कर फोटोज निकालने में बिजी थे। क्या हम में से एक भी बंदे ने उस व्यू को एंजॉय किया? नहीं। और यही हमारे साथ हो रहा है। और यही चीज मुझे जब रियलाइज हुई, मुझे भाई बहुत बुरा लगा। इतना अच्छा सनसेट, इतना अच्छा सीनरी, इतनी अच्छी एनवायरमेंट, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे वाइब, सब छोड़कर हम एक फोटो के लिए इतना तड़प रहे, फोटो के लिए इतना मर रहे। भाई क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? हम कुछ 3-4 लोगों ने प्लान किया था कि हम बीच पे जाएंगे। अब मैं जिस एरिया में पढ़ता हूँ वो कोकन रीजन है। हम लोगों ने प्लान किया और हम उस तरफ निकल गए। जैसे हम उधर पहुंचे, सनसेट का टाइम हो गया था भाई। इतना प्यारा सनसेट था, मतलब हम लोगों ने अगर सन की तरफ देखा तो सन एकदम प्रॉपरली प्रॉपरली एक मैंगो की तरह दिख रहा था। हाँ, वही मैंगो जिस मैंगो के पीछे हनुमान जी उसे खाने के लिए भागे, वैसा ही लग रहा था। और उस टाइम पे ये रियलाइजेशन भी नहीं हुई कि सनसेट इतना ब्यूटीफुल है। जब मैंने घर पे आकर वो पिक्चर्स देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि सनसेट भाई इतना 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 प्यारा था। जैसे ही मैंने वो पिक्चर्स देखी मुझे बहुत गंदा लगा भाई, मेरे अंदर बहुत गंदा लगा। मुझे इतना गिल्ट हुआ कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं वहां तक जाने के लिए, हम लोग इतनी सारी मैनेजमेंट करते हैं और जाते किस लिए? एक ऐसी फोटो जो हम इंस्टाग्राम पे डाल सके। क्या भाई इंस्टाग्राम हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है कि हम अपनी लाइफ को छोड़कर, अपने लाइफ के मोमेंट्स एंजॉय करने को छोड़कर, हम सिर्फ इंस्टा के लिए, फोटोज के लिए हर जगह जाते। यह हमारी लाइफ की बहुत बड़ी आयरनी है। इतना बढ़िया सीन था भाई और हम में से एक भी बंदा इस सीन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि इस एंगल से भाई बहुत ज्यादा अच्छी फोटो आएंगी, उस एंगल से भाई बहुत ज्यादा अच्छी, इस पे ये गाना डालूंगा, इस पे वो गाना। भाई को मैं बता भी नहीं सकता, इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे थे। इंस्टा पे पोस्ट करने लायक कौन सी फोटो आएगी इसके लिए। हम जो लोग थे उनमें से एक इंसान के दिमाग में भी ये नहीं आया वो बाकी लोगों को बोल दे कि भाई सब मोबाइल रखो, हम लोग चिल करते हैं यार, ये देखते हैं, ये जो क्षण है इसे एंजॉय करते हैं। ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीच के एकदम रिस्की पार्ट पे जा रहे थे फोटोज निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसा शानदार दिखना था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लेट कर फोटोज निकाल रहे थे, मतलब उन्हें आई प्लीजिंग फोटो चाहिए। उस समय पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ और मैं भी उनमें शामिल था। आई वॉज नॉट गोइंग टू एब्सर्ड लिमिट्स, आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉज ऑल्सो क्लिकिंग माई पिक्चर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। मैं उस समय स्नैप निकालने में बिजी था कि मैं भाई एक अच्छा बहुत ज्यादा सिनेमैटिक स्नैप निकालूंगा, एक अच्छा बहुत ज्यादा सिनेमैटिक वीडियो निकालूंगा और उसको स्टोरी पे डालूंगा, उसके बाद मेरा फोटो डालूंगा। ऐसे मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे, मगर उस समय मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए थॉट भी नहीं आया कि लेट्स एंजॉय द व्यू। हम देखते हैं, मैं देखता हूँ कि व्यू कितना। हम लोग इतना बिजी हो चुके थे सोशल वैलिडेशन चेज करने में। भाई हमारे में तो ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने अब तक कोर्स भी सोच रखे थे कि मैं इस फोटो पे ऐसा लगाऊंगा कि ऐसा वैसा। मतलब भाई जो एक हर नॉर्मल टीनेजर करता है या हर एक नॉर्मल जेंजी लड़का करता है, हमारा जो एज ग्रुप है उसमें सोशल स्किल्स से या लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट से ज्यादा इंस्टा पे वैलिडेशन चेज करने में मैटर करता है। एक आदमी जिसके पास इतने से भी सोशल स्किल्स नहीं है, इतना से भी वो ठीक से सोच नहीं सकता, मगर वो इंस्टा पे अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं भाई कौन सा तुर्रम खान हूँ, मैं कौन सा गामा हूँ, मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, आई एम द गॉड इन द ह्यूमन फॉर्मेट। ऐसी चीजें होती है। हमारा एक नॉर्मल ट्रिप हाई स्टेक फोटो शूट में कन्वर्ट हो चुका था, जिस फोटो शूट में हमारा कंपटीशन चल रहा है कि भाई एक दूसरे से ज्यादा परफॉर्म करेगा। इस वजह से किसी ने भी इन मोमेंट देखा नहीं, किसी ने भी, एक बंदे ने भी व्यू नहीं एंजॉय। जब मैंने एक परफेक्ट फोटो निकाला और उसी फोटो को इंस्टेंटली मैंने इंस्टा पे पोस्ट कर दिया, इंस्टेंटली मैंने इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट कर दी। और हुआ क्या, जब फोटो निकाल कर भी हो गया था, जब मुझे लगा था फोटो निकाल के हो गया है, अब देखो अब हम मौसम एंजॉय करते हैं, अब मैं सब कुछ देखता हूँ, मुझे बार बार ध्यान आता है कि मैंने अब इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की है भाई, तो देखते हैं चलो इंस्टा पे किस किस ने स्टोरी लाइक की। इस वैलिडेशन के ट्रैप में मैं फंस जाता और उस मोमेंट पे जब तक मैं वहां से नहीं निकलता तब तक मैं वही इंस्टा की स्टोरी रिफ्रेश करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि भाई मेरे उसमें कितने लाइक्स। आई मीन क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जो सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन चेज करने में चली। जैसे ही मैं उस ट्रिप से लौट कर घर पे आया, मैंने देखा मेरे फोटोज, मैंने देखा वो सीनरी इतनी अच्छी थी, मगर जैसे ही मैं सोचने को चला गया, आई जस्ट चलो विजुअलाइज करके देखते हैं कि वो सीनरी कैसी थी,
भाई झट से मेरे दिमाग में एक भी थॉट नहीं आया भाई। मेरे दिमाग में एक भी पिक्चर नहीं आया। मेरे दिमाग में सिर्फ उतना ही आ रहा था कि हम फोटोज निकाल रहे थे, हम स्टोरीज के लिए मोमेंट ढूंढ रहे थे, मगर मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं आया कि भाई उस समय पे मैंने क्या देखा। एक दो पिक्चर्स मेरे दिमाग में आ रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब हमने इतना पैसा बर्बाद किया, हम इतने दूर तक घूमने के लिए चले गए, हमने देखा क्या? हमने झाट कुछ नहीं देखा भाई। हम सिर्फ मोबाइल ही देख कर आ गए वापस। हम उधर गए, वी वॉच्ड आवर मोबाइल टेक पिक्चर्स, वी वॉच्ड एवरी सीनरी थ्रू आवर मोबाइल स्क्रीन। क्या सेंस क्या है इस बात का? घूमने के लिए तो हम गए, तो जो हम घर पे बैठकर भी कर सकते हैं वो चीज मैंने वहां जाकर की, कि मैंने खुद के मोबाइल से वो सीनरी देखी। मतलब द फक इज दिस भाई। और यही चीज मैंने हर इंसान में नोटिस किया अपने एज की। क्या तुम भी ऐसा करते हो? क्या तुम भी घूमने जाते हो तभी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मुझे फोटो निकालनी चाहिए, मुझे इंस्टा वर्दी पिक चाहिए, मुझे स्नैप के लिए भाई बहुत अच्छी वीडियो चाहिए, मुझे एक सिनेमैटिक वीडियो चाहिए जो मैं स्टोरी पे लगाऊंगा। जरा इस बारे में सोचो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जिस मोमेंट को तुम्हें एंजॉय करना चाहिए उस मोमेंट को तुम अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हो। क्या भाई यहाँ कैप्चर की गई मेमोरीज उस मोबाइल की मेमोरीज से स्ट्रांग नहीं है? अब एक बार सोचो, बचपन की जो यादें तुम्हारी है, वो बचपन की यादें कितनी पावरफुल है और वो कितनी इमोशनली अवेकनिंग होती है, जो अब हमारी यादों से है। क्योंकि भाई बचपन में तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, तुम जो कुछ स्टोर करते थे वो यहाँ स्टोर करते, तुम सब कुछ मोबाइल में स्टोर कर रहे हो, तुम्हें यहाँ कोई भी चीज स्टोर करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारा इंटेलेक्ट भी कम हो रहा है, इसलिए हम बुद्धू भी ज्यादा हो रहे हैं। सो भाई वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस। और जितना जल्दी तुम खुद को बदल सकते हो उतना जल्दी बदलने की कोशिश करो। मैंने उस समय के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा बदला। मैं जिस जिस ट्रिप में उसके बाद गया, मैंने पूरा का पूरा ध्यान अपने सीनरी की तरफ लगा। और भाई मैं बता भी नहीं सकता हाउ गुड दैट फील्स भाई। इतना अच्छा लगता है भाई जब तुम मोबाइल को छोड़ या सब को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हो, अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स करते हो और अपने दोस्तों के साथ वो नेचर का व्यू एंजॉय करते हो भाई। दैट फीलिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। अब परसों ही मैं मेरे दोस्तों के साथ गया था। हमारे यहाँ पे कास एक वैली है, उस वैली पे हम बैठते हैं और नीचे का पूरा सिटी देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं भाई। इससे पहले जब जब मैं वहां जाता था तब तक मैं मोबाइल निकाल लेता था और वीडियो शूट करने लगता था, मगर इस बार मैं मेरे दो दोस्तों के साथ गया था और मैं वहां बैठा। हमने हमारी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस सारी चीजें डिस्कस की, और हमने एक दूसरे के साथ अपना बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर लिया। और वही से हम नीचे देखते रहे। मैंने उस टाइम एक भी वीडियो क्लिक नहीं की, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था कि वो व्यू कैसा था, मगर मेरे पास पुरानी कौन सी तो फोटो या वीडियो होगी तो मैं आपको वो व्यू दिखा दूंगा। जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल ब्रो। मतलब भाई दिस इज मेस्मराइजिंग। और मुझे ये कल जाके पता चला, उसके पहले मुझे पता नहीं था ये मेस्मराइजिंग है। उसके पहले मुझे लग रहा था कि भाई ये तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ का हर एक इंसान इस व्यू को एंजॉय कर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी रियलाइज हुआ, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भाई जब जब तुम घूमने जाते हो तब तुम्हें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की आंखों से देखने की जरूरत है, तुम्हारे मोबाइल के कैमरे से बेटर तुम्हारी आईज उनसे देखना शुरू कर दो। सोशल वैलिडेशन चेज मत करो, लिव योर लाइफ कंफर्टेबली। अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो, सोशल वैलिडेशन झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगा।